गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास के टॉपिक्स कर रहे थे। लाइफ प्रोसेस चैप्टर वी आर डूइंग। इन दैट चैप्टर वी हैव डन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम रेस्पिरेशन का टॉपिक करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रेस्पिरेशन। देखिए बच्चे, रिस्पायर ठीक है। एक होता है कि हम सांस ले रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट चैप्टर में जब क्वेश्चन आया था कि वाई एक्सोथर्मिक इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। ठीक है, वाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, वहाँ पे हमने किया था। लेकिन आज मैं आपको इसमें डिटेल में बताऊंगी कि जब हम रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है व्हेन वी आर टेकिंग ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जा रही है और उस ऑक्सीजन की हेल्प से हमारा फूड छोटे 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 पीसेज में टूट रहा है। छोटे छोटे पीसेज में टूटने के बाद ग्लूकोज में चेंज हुआ, तो उसमें से क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई। जैसे हमने न्यूट्रिशन के प्रोसेस में किया था, विली ने हमारे फूड को एब्जॉर्ब किया था। ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हमने किया था ना, हमने इंजेक्शन किया था, डाइजेशन, पूरी बॉडी में डाइजेशन हो गई थी। उसके बाद हमने एब्जॉर्प्शन किया था कि विली ने, ठीक है, विली ने क्या किया था, स्मॉल इंटेस्टाइन में विली ने छोटे छोटे मतलब जो फूड था उसको एब्जॉर्ब किया था फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में, सरफेस एरिया बढ़ा करके। तो जब उस फूड को एब्जॉर्ब किया, वो फूड बच्चों सारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन के बाद वो फूड सारी बॉडी में ब्लड के थ्रू क्या हो गया, सर्कुलेट हो गया। ठीक है, अब जब वो सर्कुलेट हुआ तो उससे हमें क्या मिला, ग्लूकोज मिला। उसी ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिल रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की हेल्प से हमारे फूड का टूटना, दैट इज नोन एज द रेस्पिरेशन। ठीक है, एंड एनर्जी विल बी रिलीज्ड इन दैट प्रोसेस। तो जब अंदर सारा काम हो रहा है बॉडी के, देखिए फूड कैसे डाइजेस्ट हुआ, एंजाइम्स की हेल्प से हुआ। वो फूड टूट भी किसकी हेल्प से रहा है, सेल के अंदर टूट रहा है। ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म की एक फ्लूइड है। ठीक है, सेल के अंदर एक फ्लूइड है। हर सेल में जो भी हमने खाना खाया डाइजेस्ट हुआ, पूरी बॉडी में वो जब ब्लड के थ्रू सर्कुलेट हुआ तो हर सेल में गया, हेड में, फिंगर्स में, ठीक है, लेग्स में, जितने भी हमारे सेल्स हैं सबके अंदर वो गया। किसकी फॉर्म में गया, ग्लूकोज की फॉर्म में गया। और सेल में वो साइटोप्लाज्म एज अ फ्लूइड होता है जहाँ पर वो ग्लूकोज बनता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैंने आपको रेस्पिरेशन बता दिया। अब होता है जो आप कहते हो कि हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। नहीं, दैट इज द ब्रीथिंग, दैट इज एक्सहेलिंग एंड इनहेलिंग। उसमें हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं और सांस को हम छोड़ते हैं। ठीक है, जब सांस ले रहे हैं तो इनहेल कर रहे हैं, सांस को छोड़ रहे हैं तो दैट इज एक्सहेल कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने आपको कहा कि जो रेस्पिरेशन है वो कैसा प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि केमिकल्स के थ्रू, एंजाइम्स के थ्रू सारा प्रोसेस हो रहा है। लेकिन क्या ब्रीथिंग भी हमारा केमिकल प्रोसेस है? नहीं, ब्रीथिंग हमारा फिजिकल प्रोसेस है, क्योंकि उसमें हमारी बॉडी वर्क कर रही है। सांस ले रहे हैं, ठीक है, सांस छोड़ रहे हैं, एनर्जी की जरूरत पड़ रही है हमें। लेकिन उसमें रेस्पिरेशन में हमें एनर्जी की जरूरत नहीं थी, एनर्जी उसमें से रिलीज हो रही थी। तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस है स्टूडेंट्स। क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। ब्रीथिंग क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, सांस ले रही है, हमारी बॉडी काम कर रही है। ठीक है, लंग्स काम कर रहे हैं। रेस्पिरेशन का मतलब केमिकल प्रोसेस है, बॉडी के अंदर काम चल रहा है, सेल्स काम कर रहे हैं। उसके बाद इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ एयर है, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोसेस हो रहा है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, फूड टूट रहा है टू प्रोड्यूस द एनर्जी। इसमें एनर्जी जरूरत पड़ रही है, सांस लेने के लिए बॉडी काम कर रही है तो एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज नोन एज द करेंसी ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एटीपी। उसके बाद आता है आपका हैपेंस इन लंग्स, ये लंग्स में होता है और ये क्या होता है, सेल्स में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया यू हैव डन इन 9th क्लास। पावर हाउस ऑफ द सेल इज नोन एज द माइटोकॉन्ड्रिया। जितना भी हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि सारी बॉडी में ब्लड के थ्रू सब मूव कर गया, एब्जॉर्ब फूड, वो किसके अंदर हुआ, सेल्स के अंदर चला गया। सबके सेल्स में क्या है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद आता है स्टूडेंट्स हमारा रेस्पिरेशन में वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन रिएक्शन कि बॉडी के अंदर होता क्या है। देखिए सबसे पहले ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में गया, साइटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर जो फ्लूइड है वहां गया, उसकी साइक्लोलिसिस हुई, ग्लाइकोलिसिस हुई, सॉरी ग्लाइकोलिसिस का मतलब वो ग्लूकोज टूट गया, किसमें, प्यूरवेट में। ठीक है, ये आपका जो ग्लूकोज है इसमें 6 कार्बन होते हैं, इसमें प्यूरवेट में 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, ग्लूकोज सारी बॉडी में सर्कुलेट हुआ,
ठीक है, सर्कुलेट किसकी हेल्प से हुआ, ब्लड की हेल्प से हुआ। अब जब वो सारे सेल्स में चला गया, सेल के अंदर क्या फ्लूइड प्रेजेंट है स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होगी, मतलब ग्लूकोज टूट जाएगा। अब जब वो ग्लूकोज टूट गया, इट विल चेंज इन द प्यूरवेट। 6 कार्बन से 3 कार्बन बन गए, तो बाकी कार्बन कहाँ गए, अभी बताते हैं बाकी कार्बन कहाँ गए। देखिए, जब हम ऑक्सीजन की हेल्प ले रहे हैं, ऑक्सीजन की हेल्प से अपने फूड को तोड़ रहे हैं, ठीक है, तब तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, तब तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, वाटर मिलेगी और एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब हमारी बॉडी में ग्लाइकोलिसिस हुई, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर गया, टूट गया, ग्लाइकोलिसिस हो गई, प्यूरवेट बन गया। प्यूरवेट में 3 ही कार्बन है, बाकी कार्बन कहाँ गए, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, या एनर्जी रिलीज होगी और साथ में वाटर। अब सबसे ज्यादा एनर्जी हमारी बॉडी में रिलीज होती है जब 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 ऑक्सीजन की हेल्प से क्या होती है, रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की हेल्प से, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होगी, उसमें जो आपकी एनर्जी रिलीज होगी, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। How many molecules of ATP will be released? 38 molecules of ATP will be released. It will store in the body. ये store रहेगा body में, and this process will go in the mitochondria. Clear? अब आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे लिखा है मसल्स में in the absence of oxygen, lack of oxygen. अगर आपकी absence of oxygen है, absence of oxygen का मतलब ऑक्सीजन नहीं है, तो उस टाइम आपका क्या बनेगा, बॉडी में मसल्स में आपका बनेगा लैक्टिक एसिड और थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होगी। अब ये हैपन कब होता है, ये काम कब होता है और ये काम कब होता है, ये काम तो बॉडी के अंदर चल रहा है जब वो खाना टूट रहा है, ठीक है। ये काम आपका होगा जब आप कोई स्ट्रेस वाला काम करोगे, ठीक है, जब आप दौड़ रहे हो, जब आप जैसे एथलीट होते हैं ना, आपने देखा होगा जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं सांस चढ़ जाता है हमें, क्यों, क्योंकि उस टाइम ऑक्सीजन की बॉडी के अंदर कमी हो जाती है, ठीक है। उस टाइम हमारी बॉडी में ये ना बन के क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। क्लियर स्टूडेंट्स? या फिर कोई बच्चा दौड़ रहा है तो ब्रीथिंग, उसको सांस की दिक्कत होती है, उस टाइम भी ऑक्सीजन की कमी होती है बॉडी में, तो बॉडी में ये बनने की बजाय क्या बनता है, लैक्टिक एसिड और थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये तो मसल्स में होता है। अब जब मसल्स में होगा ना स्टूडेंट्स, हमें हमारे मसल्स में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, मतलब हमारी बॉडी में दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो दर्द होगा तो हमें उससे रिलीफ करने के लिए, अब ठीक है मैंने बहुत सारा काम किया आज, अब मुझे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है, ऑक्सीजन के अंदर कमी हो गई, तो लैक्टिक एसिड बन गया बॉडी के अंदर, ठीक है। या मैंने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली या हैवी वर्क कर लिया, तो उससे मेरी बॉडी में क्या हो गया, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो मसल्स में क्रैम्प पड़ने शुरू हो गए, दर्द हो रही है बॉडी में, ठीक है। तो कहते हैं ना जब बहुत ज़्यादा बॉडी दर्द हो रही हो तो क्या कर लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमें गर्म पानी से, कोसे पानी से नहा लेना चाहिए, ठीक है। या फिर अपनी बॉडी की क्या करनी चाहिए, मसाज करनी चाहिए, ताकि बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो सके, ठीक है। उसके बाद है लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है। तो जिस टाइम ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, ये केस किसमें होगा, ईस्ट के केस में, ठीक है। तो वहां पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी सी एनर्जी निकलेगी, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, लेकिन आपका बनेगा क्या, इथेनॉल। इथेनॉल का मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन होंगे उसमें, क्लियर। और यही हमारा किसमें, फर्मेंटेशन मतलब बियर को बनाने में भी हमारा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का काम होता है। क्लियर हो गया। सबसे पहले मैंने कहा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस है जिसमें आपका ब्रेकडाउन होगा फूड का विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। अगर तो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन आपका हो रहा है, ग्लूकोज आपकी पूरी बॉडी में मूव करेगा, हर सेल में जाएगा बॉडी के, और सेल में क्या है, साइटोप्लाज्म एज अ फ्लूइड प्रेजेंट है, वहां पर आपके ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल से आपको 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्यूरवेट मिलेगा, क्लियर। उसके बाद अगर तो आपका काम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन आपके अंदर कंप्लीट है, तो स्टूडेंट्स आपकी एनर्जी रिलीज होगी ज़्यादा, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी की फॉर्म है, एंड दैट विल इन द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर। अगर एब्सेंस है ऑक्सीजन की, आपने बहुत ज़्यादा हैवी वर्क किया है, तो वो प्यूरवेट आपको क्या बना देगा, लैक्टिक एसिड और थोड़ी सी एनर्जी रिलीज करेगा, तो उससे आपकी मसल्स में क्रैम्प्स पड़ेंगे, ठीक है, दर्द होगा आपकी बॉडी में। इसमें क्या होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है, तो उस टाइम स्टूडेंट्स आपका प्यूरवेट इथेनॉल में चेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनेंगे, ठीक है। ईस्ट फर्मेंटेशन में दिस केस विल हैपन। I think it's clear to you what is the respiration and breathing. Breathing is a physical process. Respiration is a chemical process. Breathing में हमारे lungs काम कर रहे हैं, respiration का process हमारे cells में हो रहा है। Breathing
में एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमारी बॉडी काम कर रही है, लेकिन रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होगी। ब्रीथिंग में हम इनहेल और एक्सहेल करेंगे एयर का, लेकिन रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन होगा फूड का विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। अब स्टूडेंट्स हमारी जो रेस्पिरेशन है दैट इज ऑफ 2 टाइप। एक होती है स्टूडेंट्स हमारी एरोबिक, एक होगी हमारी एनारोबिक। ठीक है, यहीं से हमें पता चल जाएगा एरोबिक, दिस विल केस इज कॉल्ड एरोबिक। एरोबिक का मतलब है स्टूडेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और दीज बोथ आर केसेस ऑफ एनारोबिक। एन का मतलब नहीं, एयर, अंदर एयर नहीं आएगी, मतलब ऑक्सीजन नहीं आएगी, तो दैट इज एनारोबिक। क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू व्हाट इज द रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। नाउ वी विल डू द टॉपिक, नाउ वी विल डू द दिस वन, क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक एंड एनारोबिक, एंड आफ्टर दैट वी विल डू द रेस्पिरेशन प्रोसेस। Aerobic respiration I have told you in the presence of oxygen, breakdown of food. Yes students, we were discussing about the aerobic and anaerobic respiration. तो aerobic respiration जो होती है in the presence of oxygen होगी और it will in the absence of oxygen। यहाँ पर आपका complete breakdown होगा food का, जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 molecules of ATP will be released। इसमें आपका partial breakdown होगा, 2 केसेस बनेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द एब्सेंस ऑफ एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तब आपका बनेगा इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द केस ऑफ ईस्ट, और जब आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तब आपका बनेगा इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द केस ऑफ ईस्ट। एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द केस ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग, एंड इन द मसल्स देयर विल बी क्रैम्प्स। इसमें आपके प्रोडक्ट होंगे CO2 एंड वाटर। इसमें 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड ऑफ ATP। ATP इज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें कम एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, दैट इज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दिस प्रोसेस विल कम व्हेन ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होगा, सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है, उसके बाद जो प्रोसेस होगा दैट विल बी इन द माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ विल डू द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। ये स्टूडेंट्स अब हम करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, अब रेस्पिरेशन का जो सिस्टम है उसके क्या पार्ट्स हैं, क्या फंक्शंस है, सबसे पहले हम वो करेंगे। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन मैंने आपको क्या कहा था, हम सांस ले रहे हैं। देखिए ब्रीथिंग जो है ना, रेस्पिरेशन के लिए ब्रीथिंग बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ब्रीथिंग से हम एयर अंदर लेंगे, एयर के साथ ही क्या जाएगी, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, और रेस्पिरेशन के लिए भी हमें किस चीज की जरूरत है, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसका मतलब रेस्पिरेशन के लिए ब्रीथिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। सांस कहाँ से लेते हैं, नोज से लेते हैं। तो मैंने क्या लिखा, नॉस्ट्रिल एयर एंटर द पैसेज। सबसे पहले नाक से हमारी एयर अंदर जाएगी, फिर आपके नसल पैसेज है, ये वाला आपका नसल पैसेज है। ठीक है, 2 नसल पैसेज है ना आपके, 2 हैं होल बने हुए। अब इनके अंदर क्या है, हेयर है, सबके हेयर होते हैं। वो हेयर क्या काम करते हैं, उस म्यूकस भी अंदर होता है, वो क्या करता है, जब हम एयर अंदर लेते हैं, सांस जब हम लेते हैं, अंदर नाक में एयर जाती है तो एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं। तो हेयर लीनिंग पैसेज फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, फिल्टर किया एयर को, ट्रैप करेगा वो डस्ट एंड डर्ट को। ठीक है, उसके बाद आता है स्टूडेंट्स आपका फिरनेक्स। फिरनेक्स क्या होता है, फिरनेक्स आपके यहाँ पर होता है। ठीक है, फिरनेक्स क्या करता है, एक फिरनेक्स क्या होता है, जो कि आपका कॉमन पैसेज है, किसका, एयर और फूड का। एयर और फूड का कॉमन पैसेज हो गया आपका फिरनेक्स। उसके बाद आता है आपका लिर्नेक्स। लिर्नेक्स क्या होता है, लिर्नेक्स यहाँ पर होता है हमारे, लिर्नेक्स जो होता है हमारा वॉइस बॉक्स होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द वॉइस बॉक्स, जो कि साउंड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और कहाँ पे जाके मिलता है, ये ट्रेचा में। ट्रेचा क्या होती है हमारी, ट्रेचिया होती है हमारी वाइंड पाइप। तो ये होगी हमारी ट्रेचिया वाइंड पाइप। अब ये ट्रेचिया के नीचे हमारे यहाँ पे क्या लगे होते हैं, ये लगे होते हैं स्टूडेंट्स हमारे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। एक्चुअली दिस पॉइंट विल कम हियर, ओके, सो आई शो इट बाय एरो। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करता है, जब एयर अंदर जाती है ट्रेचा के थ्रू, तो ताकि वो एयर कोलैप्स ना हो सके, इसलिए उसको प्रिवेंट कौन करता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स आपका ब्रोंची। देखिए अब यहाँ से आपके रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हो गए, ट्रेचा हो गया,
अब स्टूडेंट्स क्या होगा, ये जो वाइंड पाइप आपकी आ रही थी ये दो में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ट्रेचा जो है आपका दो में डिवाइड हो जाएगा। ट्रेचा का नाम क्या है, वाइंड पाइप। ये दो में डिवाइड हो गया, उनको हम बोलते हैं ब्रोंची। ब्रोंची क्या है, टू ब्रोंचेस कनेक्ट ट्रेचा टू द ईच लंग। दोनों तरफ लंग्स में एक एक ब्रोंची जाएगी और वो ब्रोंची आई कहां से, वाइंड पाइप से। पहले मैं इतना ही आपको दोबारा क्लियर कर देती हूँ। देखिए, नाक से सांस लिया, नॉस्ट्रिल, एयर एंटर द पैसेज। ये नसल पैसेज है, इसमें दो होल्स हैं, होल्स में आपके हेयर हैं। हेयर क्या करेंगे, आपकी एयर को फिल्टर करेंगे, डस्ट और डर्ट को ट्रैप करेंगे, ठीक है। अब आपकी एयर फिल्टर हो गई, अब आपकी एयर अंदर गई, यहां पर आपके क्या है, ये फिरनेक्स है। फिरनेक्स एक ऐसा पैसेज है जिसमें से आपकी एयर और फूड दोनों पास होंगे, इसीलिए कहते हैं खाना खाते हुए कभी बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो खाना फिर फंस जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लिर्नेक्स। लिर्नेक्स आपका यहाँ पे होता है, दैट इज द साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स कह सकते हो। ये लिर्नेक्स क्या करता है, आपका ट्रेचा से आपको कनेक्ट करता है। साउंड कंटेन द वॉइस कॉर्ड, अलो एयर टू पास थ्रू द ट्रेचा। ट्रेचा से पास होगा, ट्रेचा का मतलब वाइंड पाइप में चला गया आपका। अब ये जो ट्रेचा है स्टूडेंट्स, ट्रेचा से पहले आपकी यहाँ पे क्या है, रिंग्स बनी हुई है, दैट इज नोन एज द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। वो क्या करती हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो होती हैं एयर कोलैप्स होने से बचाती हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका ब्रोंची। ब्रोंची का मतलब है यहां पर आपका विंड पाइप है, ये विंड पाइप आया आपका, ये विंड पाइप आके दो में डिवाइड हो गया, ठीक है। जब ये विंड पाइप आपका दो में डिवाइड होगा स्टूडेंट्स, तो उसको हम क्या कहेंगे, टू ब्रोंचेस कनेक्ट ट्रेचा। ट्रेचा को कनेक्ट कर रहा है, ये ट्रेचा था आपका, सपोज ये ट्रेचा था, तो ये ट्रेचा यहां पर आपके लंग्स हैं, ठीक है। इसने क्या किया, इसको दो में डिवाइड कर दिया, क्लियर। अब क्या होगा, ये जो ब्रोंची आपका आया है, ये जो ब्रोंची है, ये अंदर जाके लंग्स में छोटे छोटे ब्रोंचेस में टूट जाएगा। ये वाला, ये क्या आगे बहुत सारे ब्रोंचेस बन गए। तो ब्रोंची क्या है, ब्रोंचलीज, ब्रोंची डिवाइड्स इन लंग्स, लंग्स में टूट जाएगा। अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर ट्यूब्स, जिनको ब्रोंचलीज बोलेंगे, एंड स्मॉल एयर पैसेज दैट लीड डायरेक्टली टू एलोवली। और ये जो हमारे छोटे छोटे पैसेज हैं, ये किससे कनेक्टेड है, ये एलोवली से। जो ये सर्कल बने हुए हैं, दैट आर नोन एज द एलोवली। क्लियर स्टूडेंट्स। अब ये एलोवली क्या है, एलोवली छोटे छोटे बैलून टाइप सैक, जिसको बोल सकते हैं बोरी, ये छोटे छोटे बैलून टाइप होते हैं, एयर सैक, ब्रोंचलीज के लास्ट में होते हैं, ठीक है। क्या होता है स्टूडेंट, जब हमने सांस लिया ना, लंग्स में हमारी एयर गई, कहाँ पे गई, फ्रैक्चर के थ्रू, वाइंड पाइप के थ्रू गई है ना, किस में गई, ब्रोंचेस में। ब्रोंचेस ने आगे उसको डिवाइड कर दिया ब्रोंचलीज में। ब्रोंचलीज में आपके एयर सैक लगे हुए हैं, छोटे छोटे बैलून टाइप स्ट्रक्चर लगी हुई है गोल गोल। अब जब एयर वहां पे जाएगी तो वो भर जाएंगे, भर जाएंगे तो फूल जाएंगे, फूल जाएंगे तो आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी बाहर आपकी क्या लगी हुई है, आपकी ब्लड कैपिलरीज लगी हुई है। तो ये जो आपकी है ना, ये जो आपकी ब्लड कैपिलरीज की जो ये जो आपकी एलोवली की जो शीट है, ये इतनी ज़्यादा पतली है कि ये क्या करती है, जो इसमें ऑक्सीजन आप फिल करते हो, उसको ब्लड वहाँ से ऑक्सीजन को कौन ले लेगा, ब्लड कैपिलरीज ले लेंगी, और पूरी बॉडी में ब्लड को क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ सर्कुलेट करेंगे। क्लियर हो गया। मैं एक और बार आपको रिपीट कर देती हूँ, बहुत इजी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सबसे पहले नॉस्ट्रिल है, नोज हो गई, नोज, ठीक है, एयर अंदर गई। ये है नसल पैसेज, दो होल्स हैं, इनमें आपके हेयर हैं जो कि आपकी डर्ट और डस्ट को क्या करेंगे, ट्रैप करेंगे, एयर को फिल्टर करेंगे। फिर यहाँ पे आपका आ गया क्या, फिरनेक्स, जो कि आपकी फूड और एयर के एक ही पाइप है। उसके बाद आपके आ गया लिर्नेक्स यहाँ पर, जो कि आपका क्या है, वॉइस बॉक्स है, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका ट्रेचा। ट्रेचा का मतलब है स्टूडेंट्स आपका वाइंड पाइप, ठीक है। वहां पर आपके रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हैं ताकि आपकी एयर कोलैप्स ना हो सके। ये ट्रेचा आके आपका दो में डिवाइड हो गया, जिसको आप ब्रोंचेस बोलेंगे। ब्रोंचेस जब लंग्स में जाएंगे तो बहुत छोटी छोटी पाइप्स में, ट्यूब्स में डिवाइड हो जाएंगे, जिनको हम ब्रोंचलीज बोलेंगे। ब्रोंचलीज के लास्ट में एलोवलीज लगे हुए हैं। एलोवलीज क्या है, एयर या बैलून टाइप आप स्ट्रक्चर कह सकते हैं, या एयर सैक कह सकते हैं। जब आप सांस लेंगे तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ब्रोंचलीज के थ्रू वो ऑक्सीजन एलोवलीज में फिल हो जाएगी, वो फूल जाएंगे, और वो उनकी जो आपके एलोवली है वहां पे इतनी
थिन लेयर है कि जो बाहर ब्लड कैपिलरीज हैं वो वहां से ऑक्सीजन लेके उस ऑक्सीजन को ब्लड के साथ पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेंगे. सो दैट वाज योर रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके, टुमारो वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट chapter. I think all of you will like the video, subscribe the channel, share with others. Thank you.